हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम यही जानेंगे कि खरमास है उसमें सोना चांदी नए कपड़े खरीदने चाहिए या नहीं, और खरमास में ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ चीज़ें या शुभ कार्य नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास वह अवधि होती है, वह समय होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति कहते हैं। इस अवधि में जो लगभग 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलती है, सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य को सभी ग्रहों का हम राजा मानते हैं और आत्मा का कारक भी, जबकि बृहस्पति को धर्म, ज्ञान, शुभ कार्य का कारक मानते हैं। जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ आते हैं, यह सूर्य बृहस्पति की राशि में होता है, तो सूर्य का तेज बृहस्पति के शुभ प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देता है, जिससे शुभ मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दिनों में किए गए शुभ कार्य का पूर्ण वांछित फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह समय जो होता है आत्मचिंतन, दान, पूजा पाठ के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसे में सवाल है कि क्या खरमास के दौरान शादी की शॉपिंग, नए कपड़े लेना, सोना चांदी खरीदना, यह सब करना चाहिए या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में सोना और चांदी जैसी महंगी धातुएं या चल संपत्ति जैसे प्लाट, घर, नई गाड़ी आदि खरीदने की मनाही नहीं होती है, लेकिन खरमास के समय को क्योंकि अशुभ मानते हैं, तो ऐसे में ज्योतिष गणना कहती है कि खरमास में इन सब वस्तुओं को खरीदने से इनसे लाभ के बजाय हानि मिलने लगती है, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं होता, उस चीज़ का प्रभाव हमें कुछ टाइम बाद मिलता है। हम अपने मज़े से बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चीज़ें कर दे, लेकिन उसका प्रभाव अभी नहीं पड़ता, उसका प्रभाव आपको बाद में पता चलता है। इसका एक कारण यह है कि सोना सूर्य का कारक है, चंद्रमा चांदी यानी कि चंद्रमा की, और जब सूर्य बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो इससे सूर्य की चाल धीमी हो जाती है और साथ ही अन्य सभी ग्रह अशुभ स्थिति में आते हैं। ऐसे में सोना चांदी खरीदना सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह को कुंडली में और ज़्यादा कमज़ोर करने का काम करते हैं। अब क्या खरमास में नए कपड़े खरीद सकते हैं। खरमास में नए कपड़े खरीदने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि खरमास में अब जो भी वस्त्र खरीदें तो पूजा पाठ के इस्तेमाल में लाए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्त्र सुख समृद्धि का सूचक मानते हैं, और खरमास में पूजा पाठ के लिए वस्त्र खरीदने से घर में खुशहाली आती है। मतलब आपको इस तरह के कपड़े जैसे मंदिर वगैरह के लिए धार्मिकता वाले कपड़े खरीदने हैं। वही दूसरी ओर अगर आप विवाह से जुड़ी खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी के दौरान वस्त्र खरीदने हैं, तो अशुभ है। असल में सूर्य को सिर्फ संसार की ऊर्जा ही नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन की ऊर्जा का स्तोत्र मानते हैं। खरमास में सूर्य कमज़ोर स्थिति में होते हैं, ऐसे में शादी के लिए कपड़े खरीदना वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। अब जो शास्त्रों में है उसकी बात तो कोई नहीं सुनता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो है। क्या कथा है, क्यों नहीं खरीदते। कहते हैं पुराणों के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। लगातार चलने के कारण उनके रथ में जुते घोड़े बहुत थक गए और सभी घोड़े प्यास से तड़पने लगे। घोड़ों की ये हालत देखकर सूर्यदेव बहुत दुखी हुए और उन्हें उनकी चिंता होने लगी। तो रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया जिसके पास 2 गधे खड़े थे। अपने प्यासे घोड़ों को राहत देने के लिए भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें खोल दिया और 2 गधों को अपने रथ में बांध लिया। उसके बाद परंतु घोड़ों की गति धीमी होने के कारण रथ की गति भी धीमी हो गई। फिर भी जैसे जैसे 1 मास का चक्र पूरा हो गया, तब तक घोड़ों को काफ़ी आराम मिल चुका था। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इसी वजह से इस महीने का नाम खरमास रखा गया। इस प्रकार पूरे पोष माह में खर अपनी धीमी गति से भ्रमण करता है और इस माह में सूर्य की तीव्रता बहुत क्षीण हो जाती है। पोष के पूरे महीने में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जो आपको दिख रहा है। चूँकि सनातन धर्म में सूर्य को महत्वपूर्ण कारक ग्रह माना जाता है, ऐसे में सूर्य की कमज़ोर स्थिति को शुभ माना जाता है। इस कारण खरमास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन इसके नियम जान लीजिए। धार्मिक मान्यता है कि खरमास के महीने पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भगवत गीता, रामायण का पाठ या भगवान विष्णु की पूजा बहुत शुभ है। खरमास के दौरान दान, पुण्य, जय भगवान का ध्यान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ रहे हैं
तो तांबे के लोटे में जल, रोली, लाल चंदन, शहद, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दे। इस महीने में सूर्य देव को अर्घ देना भी बहुत ही फलदायी है। कैसी लगी वीडियो और ये भी बताइएगा। धन्यवाद।